Hello friends, most welcome to all of you at this channel Scientific Learning RNG. So friends, आप सभी को मेरा नमस्कार, good morning, good afternoon and good evening when you are watching this video. Friends, in the last class, we have to solve about numerical problems which is based on the chapter work energy power. In this video, we are again going to solve the another problems which is also based on same chapter. So without any delay, let's start. Our first question is that a body of mass 8 kg initially at rest is subjected to a force of 16 Newton. Calculate the kinetic energy acquired by the body under the force in 5 seconds. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसको आप जाके क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जो है वॉच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बॉडी है 8 केजी मास का और इनिशियली वह रेस्ट पर था और सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन का उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी अंडर द फोर्स इन 5 सेकेंड्स। कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होगा उस बॉडी में, उसको हमको कैलकुलेट करना है विद इन 5 सेकेंड। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर गिवन डेटा है मास ऑफ बॉडी, जो द्रव्यमान दिया है वो कितना है 8 केजी। स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था। इनिशियल स्पीड कितना है इसकी, u इक्वल टू 0। एंड जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल 16 न्यूटन का यहाँ पर गिवन है। एक तो फोर्स है और मास है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, इक्वल टू एफ बाई एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। त्वरण जो है बोलते हैं इसे। एफ की वैल्यू कितना है 16 और मास कितना गिवन है यहाँ पर 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ चुका है, टाइम गिवन था हमारे पास 5 सेकेंड। सो स्पीड एक्वायर्ड विद इन 5 सेकेंड is calculated by using first equation of motion, v equal to u plus at. Here u is initial velocity which is given 0 plus acceleration is came here 2 meter per second square and time है 5 सेकेंड हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो स्पीड एक्वायर्ड हुई है वो कितनी आ चुकी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर बोला जा रहा था कि गेंड और प्राप्त गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये इक्वल टू एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, प्राप्त गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ m इक्वल टू गिवन है यहाँ पर, m कितना है 8 किलोग्राम, तो 8 पुट कर देंगे और वेलोसिटी कितना आया है 10।
तो स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे। 2 4 8, 4 × 100 = 400 जूल। ठीक। तो अगर किसी ब्लॉक पर हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लॉक था हमारा 8 kg मास का ब्लॉक था, अगर उस ब्लॉक पर हम 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की वजह से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि इंक्रीज होगा। तो उसके इंक्रीज होने से उसके काइनेटिक एनर्जी में कुछ इंक्रीमेंट होगा, और वो इंक्रीमेंट कितना होगा, ½ mv² होगा। बिकॉज इनिशियली वो रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर नील थी। जब उस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो कितना हो जाएगा, वो ½ mv²। और वहां से हम लोग कैलकुलेट किए, कितना आंसर आया, 400 जूल। ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A body of mass 6 kg is pulled 8 meter by a force of 20 Newton 10 seconds. Find out work done, kinetic energy and power. इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, मास दिया हुआ है बॉडी का, मास ऑफ बॉडी m = 6 kg, 6 kg का मास था, और 8 मीटर जो है पुल किया जाता है। ठीक। फोर्स कितना है, फोर्स F = 20 न्यूटन। टाइम गिवन है 10 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम था, डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले ये एक ब्लॉक है हमारे पास, इसका कुछ मास m है, यहाँ पर पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये मास हमारा मूव करेगा। जब किसी मास पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर एक्सेलरेशन, यहाँ अगर बॉडी फ्री टू मूव है, मूव करने के लिए फ्री है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और बॉडी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना हो जाएगा, वैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस एक्सेलरेशन की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पर कितना कार्य किया जाएगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो W से कर लेते हैं, W = F सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक। इससे भी आ जाएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में भी एक्सेलरेशन का यूज किया गया होता है, तो ऐसे करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला W = क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है यहाँ पर 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, ये कितना आ जाएगा 160 जूल। अब इतना वर्क डन जो है हुआ 160 जूल का। हमारी बॉडी क्या है, यहाँ पर फ्री है, तो जब इस पर फोर्स लगाए वो मूव कर गया, तो जो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक। फिर लिखते हैं, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी
थ्योरम, कार्य ऊर्जा का प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि जो वर्क डन होगा, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा, वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। सो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स विच इज 160 जूल। तो वर्क डन जो आया था वही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो 160 जूल जो है दोनों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्ट है, पावर कैलकुलेट करना है। ओके, सो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। हियर वर्क डन इक्वल टू 160 joule, and time is given in this question 10 second. After cancelling 0 from both numerator and denominator, 16 watt, it will be final answer। ठीक है, तो ये पावर आ चुका है 16 वाट का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the kinetic energy of a body becomes 16 times its initial value, then how many times will its linear momentum increases? अगर गतिज ऊर्जा 16 गुनी कर दी जाए तो संवेग कितना हो जाएगा। हम सभी को एक रिलेशन पता है, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये कहाँ से आता है, we know that k equal to half mv square। now multiply by m numerator and denominator, so it will be mv square upon 2m, and mv is replaced by p, so finally we have p square upon 2m equal to k। By using this formula we can calculate the final answer। so here k equal to p square upon 2m, it is equation number फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 16 टाइम्स कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स कर दूं तो इनिशियली क्या था, काइनेटिक एनर्जी के था, और जब चेंज किया जाता है तो उसको कितना कर लेते हैं हम लोग, के डैश। ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मोमेंटम को पी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर के क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के डैश जो है फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी है, और पी डैश क्या है, फाइनल मोमेंटम है। एक, और यहाँ इस क्वेश्चन में के डैश की वैल्यू गिवन है, के डैश कितना है, 16 टाइम्स कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले के था, तो बाद में इसको 16 टाइम्स करना है तो 16 के लिख देंगे। अब इस इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। कितना हो जाएगा, के डैश अपान के इक्वल टू पी डैश स्क्वायर अपान 2m पी स्क्वायर अपान 2m। 2m कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और के डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 के अपान के इक्वल टू पी डैश अपान पी का होल स्क्वायर। के भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, पी डैश अपान पी इक्वल टू अंडर रूट 16, और वो कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पर 16 का कितना आ जाएगा, 4। सो पी डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, पी डैश हमारा जो था फाइनल लीनियर मोमेंटम था, वो हमारा इनिशियल का 4 टाइम्स है। ठीक है,
तो जब काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स कर दिया जाएगा, तब मोमेंटम उसका कितना इंक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंटेज इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है। ठीक। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास सेम इक्वेशन था, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और यहाँ से हम लोग जब चेंज कर देते हैं इसमें मोमेंटम में, तो के डैश इक्वल टू कुछ पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m मिल जाता है। इन इक्वेशंस को डिवाइड करके ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, के डैश अपॉन के, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर अपॉन 2m। 2m कैंसल्ड आउट हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं पी डैश अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक। अब पी डैश की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पर पी डैश क्या था हमारा? चेंज करने के बाद, इंक्रीज करने के बाद मोमेंटम। और पी क्या था? इनिशियल मोमेंटम। तो पी डैश में 10% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तो पी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में पी था और इंक्रीमेंट कितना करेंगे? 10%, तो पी इंटू 10/100। तो ये कितना आ जाएगा? 1.1 पी। एक तो पी डैश के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.1 पी, और अपान पी है इसका होल स्क्वायर। पी से कैंसिल हो जाएगा। 1.1 का स्क्वायर करेंगे, 1.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.21। ठीक। तो के डैश इक्वल टू कितना आएगा? 1.21 इंटू के। अब हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना था काइनेटिक एनर्जी में, तो ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के अपान के इंटू 100%। इंक्रीमेंट कितने का हुआ? अपान जो पहले इनिशियल वैल्यू था। कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैलकुलेट किया जाता है जो परसेंटेज, वो इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो चेंज कितने का हुआ काइनेटिक एनर्जी का? पहले यहाँ पर 1.21 के बाद में है वैल्यू, तो 1.21 के माइनस इनिशियल वैल्यू जो थी पहले के थी, अपान के इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे। 1.21 के माइनस के कितना आ जाएगा? 0.21 के अपान के इंटू 100%। ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और 0.21 इंटू 100 कितना होगा? 21%। सो फाइनली इसका आंसर 21% आ जाएगा। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में 10% का इंक्रीज करें, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमको 21% का इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी में देखने को मिलेगा। ठीक। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज मूविंग with a speed of 10 meter per second, collides with another body of mass 5 kg at rest. As a result of the collision, the both bodies stick together. Okay. What will be the speed of combined mass? What was the kinetic energy of entire system before the collision? Find the kinetic energy after the collision. And last, what will happen of the remaining energy?
So friends, in this question is asking to you, what will be the speed of combined mass, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम बिफोर द कॉलिजन। कॉलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था, फिर कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या था। अब स्टार्टिंग में कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, बाद में कुछ कम हो गया होगा, तो ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है किसी न किसी लॉस के रूप में अपीयर होगा, तो उस लॉस को भी हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मास कितना गिवन है, 20 kg, और इसका स्पीड है, इसको लिख लेते हैं m1, और u1 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉडी का मास है m2, कितना है 5 kg, ये रेस्ट पर था तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एज अ रिजल्ट कॉलिजन द बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर, दोनों स्टिक हो जाता है। तो आफ्टर कॉलिजन, टक्कर या संघट्ट के बाद, इट्स कंबाइंड वेलोसिटी, संयुक्त वेग कितना हो जाएगा उसको लिखेंगे, इसको v बोल देते हैं। ठीक है, जो कंबाइंड वेलोसिटी है टकराने के बाद वो कुछ v हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक, नाउ बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये क्या था, इनिशियल मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम में क्या किए हम लोग, मास यहाँ पर स्टिक हो गया था तो बोथ मास ऐड कर लिए m1 प्लस m2 एंड कंबाइंड वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई। सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 इंटू, बस m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी गिवन है 20, u1 है हमारा 10, प्लस m2 के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, u2 0 है, अपॉन 20 प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 10 200, अपॉन 20 प्लस 5 25, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है दोनों मास क्या होंगे, कॉलिजन करने के बाद चलने लगेंगे। जैसे दो मास यहाँ पर ऐसा था, एक इसका कुछ u1 था, ये u2 था, और जब कॉलिजन हो जाएगा तो ये दोनों साथ में चलने लगे कुछ v वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर 8 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। और फिर बोला जा रहा है, व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम बिफोर द कॉलिजन। ओके, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इस सिस्टम का, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो हाफ m1 के प्लेस पर कितना था, m1 हमारा 20 kg है, और u1 है 10, प्लस 1/2 m2 था 5 kg, और इसकी स्पीड इनिशियली 0 थी, तो ये टर्म हमारा फिनिश हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1000 जूल। ठीक, ये क्या था, बिफोर कॉलिजन। काइनेटिक एनर्जी जो ये आया है ये बिफोर कॉलिजन है। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद,
तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। अब की बार यहाँ पर दोनों मास कंबाइंड हो गए हैं, तो m1 प्लस m2, और कंबाइंड वेलोसिटी लिखेंगे 1/2। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 20 था, m2 5, 20 प्लस 5, और वेलोसिटी हमारा कंबाइंड कितना आया था, 8 आया था, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 25 इंटू 64। ठीक, ये 8 का स्क्वायर 64, तो 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 हो जाएगा। 25 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 2 50, 05, और 25 थ्री जा 75 प्लस 5 80, 800 जूल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी आया है 1000 जूल है, और कॉलिजन के बाद वो 800 जूल है। तो कुछ लॉस देखने को मिल रहा है, और लॉस कितने का हुआ, 200 जूल का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 3 आंसर आ चुके हैं हमारे। ये लास्ट में बोल रहा था, व्हाट विल हैपन ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी। ठीक, तो 200 का यहाँ पर वही लॉस हो जाएगा, कुछ हीट, हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो लॉस होगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, रिमेनिंग एनर्जी कितनी बचेगी यहाँ पे। रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग तो आफ्टर कोलिजन 800 ही है ये। ठीक, लॉस कितना हुआ ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो चेंज होगा। डेल्टा के इक्वल टू 1000, इसको फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, 800 माइनस 1000, तो ये -200 जूल आ रहा है। तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, जो नेगेटिव साइन है मतलब ये लॉस हो गया है हीट के फॉर्म में। तो ऐसे लिखेंगे, 200 जूल एनर्जी इज destroyed in the form of heat and sound। ओके, यही पूछा जा रहा था कि ये लॉस जो हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, इस ऊर्जा का क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, व्हाट विल हैपन ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी। तो शेष एनर्जी जो है हमारी, ये जो आई थी 200 जूल का, जो ये लॉस होगा, और वो किस फॉर्म में होगा, हीट एंड साउंड की फॉर्म में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन on a body of mass 4 kg in the opposite direction of the motion, its speed is reduced from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the following: change in the kinetic energy of the body, work done by the force in the process, the distance traveled by the body when it is acted upon by the force। यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है 4 न्यूटन, मास है हमारा 4 kg। इसके बाद जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज होकर कितना हो जा रहा है फाइनली, 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, बाद में कितना होगा, ½ mv² माइनस पहले कितना था, ½ mu²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चेंज पता चल जाएगा 1/2 m।
ये कॉमन हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1/2 मास गिवन है 4 kg इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा 4 - 25। 4 - 25 -21 का डबल करेंगे -42 जूल। ये 42 जूल जो है निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इतना कमी हो रहा है, चेंज में चेंज हो रहा है बट इतने का डिक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है, और बाद में क्या हो रहा है, स्पीड कम होने की वजह से इसके काइनेटिक एनर्जी में जो है डिक्रीमेंट होगा। और कितना डिक्रीमेंट होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो 42 जूल होगा। इसका अगला पार्ट है वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा के प्रमेय से, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, -42 जूल। तो इतने का वर्क डन यहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट था इसमें, इस क्वेश्चन का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है इसमें। पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना गिवन है, 4 kg है, और मास भी 4 है। फोर्स जो है 4 न्यूटन है, और मास कितना था, 4 kg। ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका इनिशियल स्पीड हमारे पास 5 गिवन था और फाइनल 2 था। एक तो हमको एस फाइंड करना है। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। सो s इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। v क्या था, फाइनल स्पीड हमारे पास कितना हो गया था, 2 हो गया था। 2² माइनस 5² अपॉन 2 इंटू ए के प्लेस पर आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5² मीन्स 25 अपॉन 2। तो डिस्टेंस कितना आया, 4 - 25। एस इक्वल टू, यहाँ पर ये स्पीड रिड्यूस हो रही थी, तो इसको जो है पॉजिटिव को ये यहाँ पर माइनस ले लें, रिटार्डेशन का केस है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू u² माइनस v² हो जाएगा। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, u² माइनस v² अपॉन 2a।
यू था हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वी जो है 2 हो जा रहा था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 - 4/2। एक्चुअली वो निगेटिव आ जा रहा था वहां पर एस की वैल्यू, तो हमने पता चल गया इसमें कि एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना था और स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये 25 - 4 21/2 आ जाएगा। 21/2 को सॉल्व करेंगे 10.5 मीटर। ठीक। तो इसका ये लास्ट पार्ट था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 10.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जाके उसको कमेंट में अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये वीडियो भाई, इसमें क्लास 11 12 दोनों का बनाया जाता है। सो आप लोग रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपकी क्लास के रिकॉर्डिंग जो है, मैसेज जो है, तुरंत पहुंच जाए। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।